दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मीनू मंडोला ब्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, सुबह सुबह तो ब्लॉग स्टार्ट कर ही नहीं पाती हूँ मैं। आज मतलब मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग करूंगी, तो सुबह से मैंने कोई स्टार्टिंग नहीं की थी। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरा मन करने लगा, क्योंकि मेरे को अब आदत पड़ चुकी है ना, क्योंकि कोई भी अच्छी सी चीज़ दिखे तो फिर मैं सीधे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ। और आज मंगलवार का दिन है, तो मेरे पतिदेव का भी व्रत है, दक्षु का भी व्रत है। तो मतलब सुबह से नहीं बनाया था, बीच बीच में जब कंटेंट आ गया, अभी दिन में स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। अभी मैं सब जगह से घूम घाम के आ गई हूँ, मतलब अपने लिए सूट भी लेके आ गई हूँ, गर्म सूट पांडे साड़ीज के वहां से। मैं वहां मतलब कुछ और चीज देखने गई थी, तो वहां पे इतने बढ़िया बढ़िया कोट सेट आए थे, तो मैं उठा के ले आई, मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद फिर मैं सामान भी लेके आ गई, घर का सब्जी भी लेके आ गई। तो धीरे धीरे मैंने छोटे छोटे क्लिप बना दिए थे, तो मैंने कहा स्टार्टिंग भी की जाए। तो दोस्तों बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखते हैं आज का दिन हम क्या करते हैं, क्या एंजॉय करते हैं, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। पंडित जी, हो गई पूजा पाठ। आज दक्षु का व्रत है और ये एप्पल और अनार रखे हैं, इसमें खा के आना, ठीक है। नहीं ये बचा के ही ले आता है, इसको पता नहीं क्या ही आ गई, बस भी आ गई। देख ये जोशी जी के सुबह सुबह ये काम हो रहे हैं। ये पत्ते फंस गए बल सौर ऊर्जा में, फिर आगे वापस वहां चढ़ा। इन दोनों के सुबह सुबह ये काम हो रहे हैं। यहाँ निकल गए यार, वैसे सही राय दी, देखो मैंने बताया तो मैंने ही बढ़िया लगेगा। मम्मी कह रही जोश जी तो बानर है भैपल। पेड़ में चढ़ के पत्ते निकाल के आ गए वहां। वो काम के तो है जोशी जी। ये मैंने ही तो बताया इनको, मैंने कहा पूरे लाइट में पत्ते फंस गए हो करके। हम डंडे से निकालते थे, नहीं निकला। अब ठीक है वो, अब खुलेगा ना, वो थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा। ये है नी, ये देखो, ये पेंजू को देखो, ये पेंजू सुबह सुबह आ गया। ये पेंजू हेलो कर, हेलो कर, हैंडशेक, हेलो कर, हेलो, शाबाश। ये आए हैं देखो पांडे साड़ीज में, कॉर्ड सेट लेने आई थी साड़ियाँ। यहाँ कॉर्ड सेट का ढेर आया है, देखो इतना भयंकर। और गरम कुर्ते आए हुए इतने बढ़िया बढ़िया। ये दिखाओ, ये बहुत सुंदर लग रहा है ना। और इनके ना प्लाजो है नीचे, ऊपर से कुर्ता सेट है। ये दिखा दिया, ये पूरा ढेर आया है। इन्होंने दो मुझे भी दिलवा दिए हैं। मैं ले रही था, साड़ी आई थी। ये एक कुर्ता, ये है। दो कुर्ता सेट मैंने लिए हैं, जब मैं पहनूंगी तो आपको जरूर दिखाऊंगी। ये एक ही बार में मुझे पसंद आ गया था। एक सेट ये है, इसमें पूरा पीछे दिखाओ, दुपट्टा भी है और वर्क है बाजू में। ये अभी अभी आए हैं मुझे लग रहा है, और पहली कस्टमर मुझे लग रहा है मैं ही हूँ इनकी। न्यू कलेक्शन आए हैं सारे। इनमें से मैंने लिया है दुल्हन के लिए एक सूट गिफ्ट करने के लिए। ये सब पश्मीना सूट है, 1200 की रेंज लिखी हुई है। बाकी बार्गेनिंग करोगे तो क्या पता और डिस्काउंट मिल जाए आप लोगों को। ब्लॉग देख के आओगे, ब्लॉग देख के आओगे तो देखो डिस्काउंट मिलेगा, बोल रहे हैं भैया। और ज्यादा डिस्काउंट देख लो दोस्तों, फिर मत कहना नहीं करा, ये कर देंगे आपको डिस्काउंट। पश्मीना का बहुत अच्छा कलेक्शन आया है यहाँ पे, सारे सूट पश्मीना है, ऊपर गरम सूट है और साड़ीज भी है, लहंगे भी है। एक ही आया है, ये स्टाइल का ही मैंने भी लिया है, लेकिन दूसरा डिजाइन लिया है। ये कुछ न्यू आया है, पहुंचू स्टाइल में। एक ही आया है, वाह ये भी अच्छा लग रहा है ना। ये कहाँ था अभी तक? उनमें एक भी ड्रेस नहीं मिल रहा मुझे यहाँ। अब मुझे मेहरून लेने के लिए, मुझे देखो प्लाजा ब्यूटी पार्लर से उतरी अप्सरा। ये वाह कितनी प्यारी लग रही है। ये कांची वीडियो शूट करने में लगी है अपनी दुल्हन का। कांची ने मेकअप कर दिया है। सरोज भाई बहुत बहुत बधाइयाँ। एक अप्सरा और उतरी। कांची बड़ा सुंदर सुंदर बना रखा है यार तुमने सबको। पूरा श्रेय कांची। एक दुल्हन वहां खड़ी हो, दूसरे मेकअप के लिए तैयार नहीं। जाओ भी जाओ, ममता सब्जी लेने में तो छोड़ दे मेरे को। नहीं छोड़
रानी बाग में भी नहीं छोड़ूंगी, गलती से पहले गई तो फिर आऊंगी लेने के लिए। मतलब मैं सब्जी लेने आई तो अपना भी यहीं आ गई देखो, और सारी सब्जियां गजड़ बजड़ बताए क्या क्या हो गया, आइटम सब ने एक जैसे भर रखे हैं। और यहाँ देखो हिसाब किताब गड़बड़ाना मत है तुम। हाँ हाँ कोई बात नहीं, काट दो 4 अनार और दे दो उसको। ये सब्जी की दुकान है, और देखो दोस्तों यहाँ ये सब्जी वाले ना किसी को बाहर नहीं जाने देना चाह रहे शायद, मुझे लग रहा है। सब ये परचून कॉस्मेटिक देखो ये सब भर दिया इन्होंने यहाँ जितना सा। इन्होंने कहा मेरी दुकान में सब्जी लेने आएंगे तो दूसरे की दुकान में नहीं जाएंगे। ये मसाले यहाँ ही भर दिए, और ये पहाड़ से दाल लाई है। घौत और भी ले आओ थोड़ा, घौत पहाड़ की। राजमा नहीं चाहिए। फल फ्रूट कुरकुरे चिप्स, मतलब ये तुमने ऑल इन वन दुकान बना दी क्या? कितना है? राजमा आराम से, पहाड़ की क्या होती है 100 रुपए किलो खाएंगे। 100 रुपए किलो लाएगी, पता नहीं कहाँ से लाती हूँ। मेले भी लेके आएगी। दोस्तों सब्जी का ढेर भर के ला गई हूँ मैं ये, फिर 3 दिन बाद शादी है। 3 दिन का जुगाड़ है, फिर तो 2-3 दिन शादी में ही खाना है। यहाँ मम्मी ने बनाई है ये मसूर की दाल और चावल। ये बर्तन भी धुल रहे हैं साथ में। अब खा लेते हैं खाना। क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था ना, जैसे तुम वीडियो बनाते हो वैसे ही सब्जी भी बनाई थी कल, मशरूम की। अच्छा हाँ बहुत बढ़िया, सही हो रही थी। हाँ बहुत बढ़िया हो रही। मेरे वीडियो में तो सब कहते हैं अपने ससुर जी को लिया करो बल, हाँ उनके ज्ञान की बातें लिया करो बल। सब्जी भी वैसी ही थी, वीडियो की तरह अच्छी। आज पापा को जुकाम लगा है। हाँ रोटी खा रहे हैं पहले। उनको बढ़िया। हल्दी और शहद का पानी बना के रखा है मैंने। और कार्ड का ढेर देखो दोस्तों, कितने कार्ड आए हैं घर में। ये अब कहाँ कहाँ शादियों में जाया जाए। परिवार में अगर मनमुटाव हो जाए ना तो कोई उसकी दुख नहीं है। अच्छा थोड़ा बहुत वाद विवाद हो जाए तो उसे घबराना नहीं है, होते रहता है। क्योंकि यह शरीर जड़ और चेतन से बना है, दुख और सुख से ये शरीर का निर्माण हुआ है। इसमें सुख भी है, दुख भी है, गुण भी है, अवगुण भी है, इसमें घबराना नहीं है। लेकिन बाप बेटे में कहासुनी हो जाती है किसी बात पर, सास बहू में हो जाती है, और पति पत्नी में हो जाती है। ये होना चाहिए थोड़ा बहुत। अच्छा। क्योंकि ऐसा होता है कि इससे हमारा खून का जो सर्कुलेशन है, आग जलती है तो गर्मी होती है, वैसे शरीर के अंदर खून का संचार होता है। लड़ाई करके हाँ, और खून जहाँ संचार हो जाता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लड़ाई करना चाहिए दोस्तों। गांठ बना के नहीं रखना है, गांठ बांध के नहीं रखनी है, उसको भूल जाना है। होना चाहिए लेकिन गांठ नहीं बांधनी है। हाँ, उसी दिन बक देना है सब चीज, बाद में नहीं रखना है। अब सास और बहू का झगड़ा हो गया, बहू सत्संग में गई, सत्संग से आई और सासू माँ के पैर छू लिए उसे और कहा माँ जी गलती हो गई, माफ कर दो, पर बात खत्म। हाँ, कौन सी बड़ी बात है, खत्म तो हो गई बात, इतने में खत्म हो गई। और गांठ बांधे रहो तो बांधे, बोलना है चलना ही बंद, महीनों तक बोलना नहीं, उसी आग में जलते रहो। वो है आग में जलना। एक ही दिन कहने का मतलब यह है कि एक ही दिन में तुम अपनी गांठ भी खोल लो, लड़ाई भी कर लो, दूसरे दिन से नॉर्मल हो जाओ। कोई बात नहीं, होता है थोड़ा बहुत परिवार में, क्योंकि जड़ चेतन से ये बना हुआ है, गुण अवगुण से शरीर बना है, तो थोड़ा बहुत विकार तो होंगे ही, लेकिन उसकी गांठ बांध के नहीं रहना। ठीक है ना। अब बहुत सत्संग से आई, माँ के चरणों में, सास के चरणों में शीश नवाया, बोला माता जी गलती हो गई, माफ कर दे। कितनी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है। हाँ, चलो खाना खा लो झंझट। ठीक है फिर दोस्तों, ये देखो तो सालों भर भी जीवन खाने की थाली सजी हुई है। ये तो मशरूम है सुबह का, जिसकी पापा तारीफ कर रहे थे। और ये क्या कहा, ये भी साथ में आना चाहिए। ये टॉनिक आई है, ये हल्दी और शहद का पानी, जुकाम सही हो जाएगा उससे। हमारा भी हो जाता, थोड़ा बहुत विवाद है, कितने जोर से बोलते, लेकिन मैं उसका गांठ नहीं बांधता। ठीक है ना दोस्तों, अगर ज्यादा ही सर्दी जुकाम खांसी हो रही है तो गरम गरम चाय की तरह हल्दी और शहद डालना गर्म पानी में और पीते रहना चाय की तरह, सही हो जाएगा 1-2 दिन में लगातार पियोगे तो दोस्तों बगीचे में इतनी बढ़िया हरियाली छाई हुई है। मैं आई हुई थी अभी आंवले लेने के लिए, किसी को आंवले चाहिए थे तो उसके लिए मैं आंवले तोड़ने आई हूँ।
थोड़ी देर में वो आएगी तो उसे दे दूंगी। ये देखो इतने बढ़िया बढ़िया फूल लगे हुए खेत में और पूरा हरा भरा बगीचा हो रहा है। वाओ। दोस्तों आंवले तोड़ लिए हैं मैंने। अब आंवले वैसे कम कम हो गए, मैंने बहुत लोगों को दिए आंवले, क्योंकि इस बार मैंने तो नहीं बनाया अचार आंवले का, क्योंकि मेरा पिछले साल का ही बना हुआ है, वही नहीं खाया है, तो इस बार नहीं बनाया। तो इस बार मैंने बहुत सारे आंवले बांटे, अभी इतने और बचे हुए हैं। ये भी अगर किसी को चाहिए होगा तो बताना, अगर बचे रहे तो दूंगी। दोस्तों आजकल का मौसम ना बहुत अच्छा लगता है, ना ज़्यादा जाड़ा होता है ना ज़्यादा गर्मी होती है, मतलब बाहर बैठो तो भी अच्छा लगता है, अंदर तो भी अच्छा। तो गार्डन में इतनी बढ़िया साफ़ सफाई हो रखी है आजकल। अब बस 2-4 दिन और हैं शादी के, उसके बाद देखना पड़ेगा। वैसे हमारे गार्डन में तो कोई ज़्यादा इतना डिस्टर्ब भी नहीं होगा, क्योंकि सारा टेंट बाहर लग रहा है ना उधर, और यहाँ भी सब कटिंग वटिंग करके साफ सुफ किया है। दोस्तों आजकल बच्चे आ रहे हैं 3 बजे, 3 बज गए हैं। भूख से हालत ख़राब। अनाया अंडोला बैठी पड़ी है, दाल उसको मसूर की पसंद नहीं आ रही है। दक्षु ने कपड़े का ढेर ये फेंका है, अब ये ऐसे ही रहेंगे अगर मैं नहीं उठाऊंगी तो। अब उसका व्रत है तो मैंने बनाना शेक बना के रखा था यहाँ पे। ये व्रत में तो मुझे क्या ही दूं हो जाती है बच्चों को। इन लोगों ने बाहर की टीवी का रिमोट खो दिया है, अब ये अंदर इसने कब्जा मार लिया। मैं तो इन लोगों को अंदर बैठने नहीं देती, क्योंकि फिर ये बस सब चीज मतलब बिस्तर में खाने की आदत पड़ती है इनको। दक्षु स्कूल से आया नहीं बेचारे को, अब फुटबॉल क्लास में जाना है, जर्सी पहन के रेडी है। शकल में बज गए 12। मैंने तो मना करा मत ले व्रत, क्योंकि मैंने तो सोचा दाल चावल खिलाऊंगी कुछ भी। पापा ने कहा लेने दे। स्कूल में भी नहीं खा के आया ना? क्यों? बेकार हो रहे थे बल, देखो तो वो खराब हो जाते ना टिफिन में रखे रखे पैक कटे हुए फ्रूट्स। चल फिर तो दोस्तों शाम के टाइम में मैं चले गई थी जिम में, और जिम से जस्ट अभी आई हूँ। थोड़ा जल्दी आ गई आज मैं, क्योंकि आज मेरे सुपुत्र का व्रत है। इसने पिछली बार व्रत छोड़ दिए थे 2-3, तो नहीं छोड़े थे, वो काला महीना लगा था। काला महीना लगा था, शादी वादी थी ना, तो उस वजह से दीपक की शादी के चक्कर से हो गया था। बाकी अभी पूजा पाठ करेगा। दक्षु के लिए फिर से बन रहे हैं यहाँ पर मीठे पराठे का गोल बनाया हुआ, और इसमें मैंने आलू बॉईल कर रहे हैं। आलू में थोड़ा सा मट्ठा डाल के अंडोला जी के लिए पका दूंगी, क्योंकि उन्हें मीठा कम ही पसंद है। थोड़ा खीर बनाती हूँ, तो इन दोनों के लिए अब मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ थोड़ा सा। और क्या कह रहा, दक्षु अभी करने जाएगा पूजा पाठ। अब मुझे थोड़ा जल्दी हो रही है, अभी अंडोला जी तो आए नहीं है, फिर भूख भी लगी होगी, क्योंकि जाड़ों के दिन में ना भूख बहुत लगती है। कल मेरा सोमवार का व्रत था, पता नहीं क्यों भूख लग जा रही थी इतना। और अब मैं बना देती हूँ खाना फटाफट से। दक्षु क्या पूजा करके आ। स्कूल में तो अनार खा के नहीं आया, अभी कह रहा मुझे अनार खाने। मैंने थोड़े छिलके दे रखे हैं यहाँ पे, अब इसको लग गई है भूख। जा जल्दी जा, मैं फटाफट बना देती हूँ मीठे वाले पराठे। और हाँ, और देखो दोस्तों, मेरा लड़का इतना बड़ा हो गया है, ये अपने पापा की टी शर्ट इसको फिट आ रही है। ये अंडोला जी की टी शर्ट है उनको टाइट हो रही थी, और मैंने 2-3 ये मतलब गरम वाली टी शर्ट ये इसके रैक में डाल दी है, पहन के आ रहा है। मम्मी की ये इसको फिट आ रही है। वैसे देखा जाए कि मेरे से लंबा हो गया दक्षु, ये मैं छोटी लग रही हूँ इसके सामने। ये अपने पापा जैसा होगा लंबा, मुझे ऐसे ही लग रहा है इसको देख के। और गाइस अब आप इमेजिन अब कोई टेंशन नहीं, अंडोला जी करेंगे, दक्षु के काम आएंगे। अब आप इमेजिन कर लो कि मम्मी कितनी लंबी है, अब इमेजिन मैं कितना हो गया हूँ। मैं अपने घर में ना सबसे छोटी हूँ। अनाया भी लंबी है, पूर्वा भी लंबी है, सभी अपने पापा जैसे हैं। दादी है नहीं तो, और दक्षु भी लंबा है। मतलब मुझे लग रहा है हमारी मतलब हम 5 में सब छोटी मैं ही हूँ। और मेरी ये बैगन आलू की सब्जी चल गई है। दक्षु के लिए गर्मा गर्म मीठे पराठे तैयार है, खीर तैयार है। दक्षु ने तो कर ली पूजा पाठ, अभी पापा जी आए नहीं है उसके, तो दक्षु को दे देती हूँ मैं खाना। दक्षु छोड़ दे यार, दक्षु तो कलाकारी मत दिखा, मैं कर लूंगी, चल जाएगा नहीं तो। ये लो अपना खाना पकड़ो और बैठो बाहर। हनुमान चालीसा पढ़ी तो पक्का? तो अब मुझे देखो क्या, तुझे क्या देखूं? इसको मैंने आलू छिलने में लगाया है, घूमते रहती है बस। मैंने कहा काम कर यहाँ। यार दक्षु ने पापा के कपड़े पहने। तूने भी तो पापा की, ये देखो इसने भी पापा के पहने, इसने भी अंडोला जी, ये पापा का ही पैजामा पहना है इसने।
और पापा के, ये अपने पापा के कपड़े पहनते हैं मेरे बच्चे। दोस्तों सिवई की खीर से भी ना मेरे पति का मन भर गया है, चावल की खीर से भी। आज मैंने क्या करा, आलू बॉईल करे हैं, उसमें मैंने थोड़ा दही फेंट के डाला है और थोड़ी हल्दी और धनिया डाला है। अब देखती हूँ इससे कैसे रोटी खाई जाती है। मुझे लग रहा है ये ज़्यादा टेस्टी लगेगा, क्योंकि इनको ना मट्ठा वाली सब्जी ज़्यादा पसंद है, वरना ये रोटी कम ही खा रहे थे दही के साथ। आज पता चलेगा, वरना फिर नेक्स्ट मंगलवार के व्रत में फिर मैं ऐसे ही बनाऊंगी बिना नमक का। तो दोस्तों दक्षु ने तो खा लिया, अब है अंडोला जी की पारी। मम्मी लोगों ने भी खा लिया है, अब जरा इनको खिला दिया जाए। दोस्तों देखो, मैं सुबह दिखाना भूल गई थी, मैंने ये कॉट सेट लिया है पार्टी साड़ी से, जो कि बहुत सुंदर है। वहाँ पे मतलब ना बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन आए। मैं लेने कुछ और गई थी और लेके आ गई कॉट सेट। और एक और लिया है मैंने, वो मैं अभी 1-2 दिन में पहनूंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और हाँ, अगर किसी को लेना है तो वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो, वो बता ही देंगे आपको। मैं दूसरा कौन सा लेके आई थी, अभी नहीं दिखा रही हूँ मैं उसे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, उसका डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है। और वहाँ पे सिर्फ 2-3 ही पीस आए हुए थे। हाँ 3 पीस हैं बस, अभी 2 पीस वहीं पड़े हैं। इसलिए जिसको लेना है जल्दी जल्दी जाओ, वो बता देंगे कि मैं दूसरा कौन सा लाई थी। अभी नहीं दिखा रही हूँ। अब तो मुझे भी देखने की चुलोड़ी है। अभी नहीं दिखाऊंगी मैं। और ये भी बहुत सुंदर है, ये मैंने दिखा दिया। देखो, अनाया गई थी नैनीताल अपने कोचिंग क्लास के बच्चों के साथ, तो वहाँ से ये चप्पल लेके आई। पहले तो मैंने उसे बहुत डांटा, इतनी वाइट कलर की क्यों लाई और ऐसी भालू जैसी, लेकिन ये चप्पल ना बहुत गर्म हो रही है। और अपनी दादी के लिए एक मरून कलर का शॉल लेके आई थी, लेकिन हो अच्छी रही है, जाड़ों के लिए तो बहुत अच्छी हो रही है। ऐसा लग रहा है दो पैरों में कुत्ते के बच्चे लेके चल रही हूँ मैं। ये पिछले साल लिए थे इसने, ऐसे हो रहे हैं। मैं ऐसा लग रहा है 2 कुकू लेके चल रही हूँ ऐसे। तो दोस्तों सभी का खाना पीना हो गया है। अंडोला जी को ना मट्ठा वाली सब्जी उतनी खास पसंद नहीं आई, बोल रहे थे कि नमक तो है नहीं इसमें, तो उन्होंने वो सब्जी नहीं खाई। बोल रहे हैं कल सुबह नमक डाल के मुझे ही खिला देना, तो मैंने वैसे ही रख दी हो। बाकी और लोगों का तो हो गया है। और चल रही है शादी की तैयारियां आजकल जोर शोर से। कोई ऑनलाइन सामान मंगाया जा रहा है, कभी हल्द्वानी से लेके आ रहे, कोई लोकल मार्केट से ला रहे। आज भी मैं पांडे साड़ीज में गई थी, तो मतलब मैं कुछ और चीज देखने गई थी। वहां पे इतना बढ़िया विंटर का कलेक्शन आया हुआ है दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे कॉट सेट लेके आए हैं वो गर्म में, और पश्मीना सूट, कुर्ती सेट, मतलब बहुत अच्छा कलेक्शन आया है। तो मैं भी 2 कॉट सेट लेके आई हूँ, मतलब मुझे जो बहुत पसंद है। मुझे लग रहा था कि फर्स्ट टाइम शायद मैं ही ले रही थी वहां पे, क्योंकि वो कल परसों ही में ही आए हुए थे। और बहुत अच्छा कलेक्शन है, और भी कई सारे डिजाइन है, मतलब डिजाइन तो काफी अच्छे लगे मुझे। तो अभी वीडियो का एंड कर लेती हूँ दोस्तों। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।